श्री बालाजी फैशन, GT रोड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। मलयघटक के विजय रथ में रेल पार के मतदाता लगाएंगे रोक या चौथे बार जीत का लहराएंगे वे परचम। मुस्लिम वोटरों की बंटवारे की सुनाई दे रही आहट। AIMIM से दानिश ने भरा पर्चा तो तृणमूल के पूर्व पार्षद ने निर्दलीय ने किया नामांकन। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ी कार्रवाई। रानीगंज में बस से 3,72,000 रुपये के साथ व्यापारी गिरफ्तार। सलानपुर में चुनाव से पहले बड़ा खतरा। शामडी में 3 साल पुराने काली मंदिर के सामने जमीन धसी, लोगों में दहशत। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के खिलाफ ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन, खदानों का काम ठप। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के 7 ग्राम क्षेत्र में बड़ा हादसा। जेमारी 4 नंबर पीट में तकनीकी खराबी से 2 श्रमिक फंसे। 4 घंटे बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। आसनसोल उत्तर बना हॉट सीट। मलयघटक की रिकॉर्ड जीत पर संकट, मुस्लिम वोटों में बंटवारे की आहट। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटा का होता दिख रहा है। 2011 में बने इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक हुए तीनों चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के मलयघटक ने लगातार जीत हासिल की है और लगातार 3 जीत के साथ हैट्रिक लगाने वाले वे पहले उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बार समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस में एक बार फिर मलयघटक को मैदान में उतारा है। उनके सामने भाजपा के कृष्णेंदु मुखर्जी, भाकपा के अखिलेश कुमार सिंह, AIMIM के दानिश अजीज और कांग्रेस के प्रसन्नजीत पुइटंडी चुनावी मैदान में है। वहीं अब पूर्व पार्षद हाजी नसीम अंसारी भी निर्दलीय के तौर पर नामांकन कर चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब तक रेल पार इलाके में तृणमूल को भारी समर्थन मिलता रहा है, जिसकी वजह से मलयघटक लगातार जीतते आए हैं। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिख रही। सोमवार को तृणमूल के ही पूर्व पार्षद हाजी नसीम अंसारी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। उनके मैदान में उतरने से चुनाव और ज़्यादा रोचक हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आसनसोल उत्तर और खासकर रेल पार क्षेत्र के विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति की गई, लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं हुआ। ना शिक्षा में सुधार, ना स्वास्थ्य सुविधाएं, ना रोजगार के अवसर। उन्होंने यह भी कहा कि रेल पार में पानी की गंभीर समस्या है। अपने पार्षद कार्यकाल में उन्होंने पानी टंकी बनाने के लिए ज़मीन दी थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद काम रोक दिया गया। उनका आरोप है कि रेल पार के लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया और उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज मैं उस रहबर के खिलाफ उठा हूँ जिसने मुनज्जम तरीके से पूरे आसनसोल के TMCओ को ख़त्म कर दिया, सुला दिया। आसनसोल की तरक्की के काम करने वालों को, जो भी आसनसोल के तरक्की के काम किए, उनके पीछे पड़ करके उन्हें या तो मजबूर कर दिया कि आप पार्टी छोड़कर चले जाओ या फिर अपने घरों में बैठ जाओ। मैं उनके खिलाफ उठा हूँ कि आवाज़ मैं लेकर जाऊँगा। आसनसोल रेल पार मुस्लिम इलाकों को आपने जहन्नम बनाकर रख दिया। हमारी तालीमी इदारे को पार्टी ऑफिस बनाकर बंद कर दिया। हमारी कॉलेज के तहरीक को आपने ख़त्म कर दिया। हमारे बदहाली की तहरीकों को आपने ख़त्म कर दिया। मैं इसके ख़िलाफ़ आज आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे इलाके में पानी की किल्लत है, बहुत दुश्वारी है। मैंने खुद अपना ज़मीन देकर पानी टंकी बनवाने के लिए कोशिश किया। पानी टंकी बनी, मैं इलेक्शन हारा और पानी टंकी बंद हो गई। हमारे रास्तों की बदहाली ये पुकार कर कह रही है कि आओ देखो मैं किस हाल में हूँ। हमारे नौजवानों को जो रेल पार के कल मुस्तकबिल थे, जो लीडरशिप अदा करते, उनको आपने काम के नाम पर ड्रग्स,
माफिया बना दिया, लोहे का कारोबार करा दिया और जितनी भी गैर कानूनी कामें हैं उनको देख करके अपना झंडा थमा दिया। जो हमारे मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं, आपकी रहबरी में तो हम ये कबूल नहीं करेंगे। हमारी RCH हॉस्पिटल ये पुकार कर कह रही है कि मुझे बचाओ, मुझको सजाया गया, संवारा गया, मुझ पे डॉक्टरों की तमाम तर सहूलतें हमने की, लेकिन वहाँ खाली है, वहाँ कोई काम नहीं, उजड़ रही है। हमारे मुफक्किर उलमा जब उसी RCH हॉस्पिटल के 10 बेड के लिए मांग आपके पास लेकर गए तो आपने कह दिया हमें फुर्सत नहीं है। किसके पास गए थे मांग लेकर? अब जो हमारे कंस्टिट्यूंसी के MLA हैं, मंत्री हैं, मिलना नहीं। आप देख लो, पूरा रेल पार मुनज्जम होकर खड़ा हो गया। आप अपना हक लेंगे और हम ये हक ले करके पूरे पहुंचाना चाहते हैं कि देख लीजिए, जिसने भी रेल पार के साथ जो बदहाली की है, आप रेल पार के वोटों से जीतते हैं और रेल पार को किस हाल में पहुंचा दिया है। ये आवाज़ मैं पहुंचाना चाहता हूं बाई ABM, जीत के साथ दीदी को तोहफा में देना चाहता हूं। आसनसोल उत्तर सीट पर तृणमूल का कोर वोट बैंक मुस्लिम मतदाता माने जाते हैं, लेकिन इस बार AIMIM और निर्दलीय उम्मीदवार के आने से मुस्लिम वोटों में बंटवारे की संभावना जताई जा रही। ऐसे में इस बार मलय घटक की जीत की राह आसान नहीं दिख रही। क्या वे चौथी बार जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर बदलेगा आसनसोल उत्तर का सियासी समीकरण? फिलहाल सबकी नज़रें 4 तारीख के नतीजों पर टिकी है। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत आज AIMIM की ओर से आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट के लिए दानिश अजीज ने SDO कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वो अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में कार्यालय पहुंचे और सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नामांकन पूरा किया। नामांकन से पहले AIMIM कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद दानिश अजीज कुछ नेताओं के साथ SDO कार्यालय के अंदर गए और औपचारिक प्रक्रिया पूरी की। दानिश अजीज ने कहा कि आसनसोल को नशा मुक्त बनाना उसकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने स्थानीय बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्र के कारखानों में बाहरी लोगों को नौकरी दी जाती है, जबकि स्थानीय युवाओं को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने वादा किया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर संघर्ष करेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास करेगी। 5 मुद्दा जो फिलहाल आसनसोल उत्तर के लिए 5 अहम मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे काम करने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे और उसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। जैसे ही हम लोग आने वाले दिनों में कामयाब होंगे। मुद्दा यह है कि ड्रग फ्री आसनसोल चाहिए। आज आसनसोल में हर तीसरे घर के बाद चौथा घर ड्रग में मुब्तला है। उस पर हम लोगों की बात होगी। 10,000 लोगों को जो लोकल रेसिडेंट हैं उनको नौकरी दिलाने पे बात होगी। अगर यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों नहीं हो रहा? क्यों बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? लोकल आसनसोल उत्तर के जनरल लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्यों बाहर से लाकर लोगों का काम कराया जा रहा है? क्यों यूनियनबाजी करके हर जगह बर्बाद किया जा रहा है? नेतागिरी का इन्फ्लुएंस ऐसा है कि पढ़े लिखे बच्चे जो हमारे इलाके के हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। उसके बाद एक अच्छा हेल्थ सेंटर चाहिए, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए। और भी अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग आने वाले दिनों में जनता के सामने जाएंगे। लास्ट 5 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM डोर टू डोर जाकर लोगों तक पहुंचकर जिस तरह काम करने की कोशिश की है, आने वाले दिनों में भी वैसे ही काम करेंगे। जो B टीम बोलते हैं वो खुद अपने आप को देखें वो क्या कर रहे हैं। कभी वो RSS की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं, कभी वो BJP की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं, कभी उनको मोदी अच्छा लगता है, RSS ख़राब लगता है। तो ये इनका प्रोपोगंडा, पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। इनकी काम है बोलना, ये बोलते रहेंगे। कल भी उन्होंने अपशब्द बोला है हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में। उनको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी समझ चुकी हैं कि मेरा बेड़ा गर्क होने वाला है। इसी पश्चिम बर्धमान जिले की बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने सीधाबाड़ी, बाधनबाड़ी, होदला और बंसकेटिया समेत कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। गांव-गांव में उन्हें गर्मजोशी से स्वागत मिला और लोगों ने फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। বর্ধমান থেকে একদম মা ওখানে বর্ধমানে কি স্বাস্থ্য কেন্দ্র দিয়েছিল তো প্রাইভেটে রানিগঞ্জ এখানে এখন তো লাস্ট
হালকা ওষুধ দিয়েছিল 2 বার আর পরের বারটা খাইয়ে শেষ করতে। उनके साथ जिला परिषद के कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान, ब्लॉक नेता भोला सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। পাথানবাড়ি, সিদাবাড়ি, বদলা, ধনুডি মানে ডোর টু ডোর কেমন ছাড়া কেমন পাচ্ছেন মানুষ? খুব ভালো, মানুষ তো সব বেরিয়েছে, মানুষ আসছে যাচ্ছে, মিছিলও প্রচুর, মানে যে গ্রামে ঢুকছি মিছিল করছে। दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत राय ने सलानपुर ब्लॉक के जुदिका गांव में प्रचार करते हुए क्षेत्र में विकास की कमी को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में इलाके में कोई खास विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज भी कई लोग पक्के घर, साफ पेयजल और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए टीएमसी उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने बीजेपी के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि विरोधी उम्मीदवार को विकास दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि सलानपुर ब्लॉक के हर कोने में सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं पहुंचाई गई है। মানুষের কাছে একটাই বার্তা, দীর্ঘ 15 বছর তৃণমূল সরকারে আছে এবং এই বারাবণীর বিধায়ক 3-3বারে জিতা জয়ী বিধায়ক, 15 বছর পরেও মানুষের কিন্তু দুঃখ দুর্দশা কষ্টের লাঘব তিনি করতে পারেননি। আজকে যখন প্রচারে যাচ্ছি আমার দুঃখে মন ফেটে যাচ্ছে যে গ্রামের পর গ্রাম এখনও কাঁচা বাড়ি, মানুষগুলো বলছে বাড়ি নেই, ছাদ নেই, বর্ষায় জল পড়ে, পাড়ায় যে পাইপলাইন বসানো হয়েছে সেই পাড়ায় জলও বাড়ি বাড়ি পৌঁছায় না। সবাই দেখাচ্ছে যে আমরা মহিলারা বলছে আমরা দূর দূর থেকে 1 কিলোমিটার গিয়ে আমরা জল নিয়ে আসি পাশের পাড়া থেকে। তো এই যে কষ্ট, এইটাই লাঘব করার মূল উদ্দেশ্য যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হলে যেভাবে গুজরাট থেকে শুরু করে উড়িষ্যা থেকে শুরু করে সব জায়গায় উন্নয়নের জোয়ার বইছে, আমরাও চাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষও এবং এই বারাবণীর মানুষও এখানে বিজেপির প্রার্থীকে জয়ী করুক এবং যেন এই সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ডবল ইঞ্জিন একদম চলতে শুরু করে এবং এই যে মানুষের কষ্ট যেন আমরা 5 বছরে লাঘব করতে পারি। চোখ না থাকলে যা হয়, এই তো উন্নয়ন হয়েছে কিনা এখানে দেখুন, এই তো দাঁড়িয়ে আছে, এতে এইদিকে ক্যামেরাটা একটু সাইড করে দেওয়া, দেখিয়ে দেওয়া এই যে চারিদিকে এই যে সাবমার্সিবল, রাস্তা সুন্দর, আমাদের লাইট সবই লাগানো, তারপর হচ্ছে উন্নয়ন নেই। ঠিক আছে। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं। श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। মায়ের নামে বাড়ি আসবে, বাথরুম, জলের কানেকশন আর 3000 টাকা করে লক্ষ্মীর। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में आसनसोल दक्षिण सीट से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने वार्ड नंबर 75 के शांता इलाके में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। प्रचार के दौरान अग्निमित्रा पाल ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में टीएमसी के विधायक होने के बावजूद उपेक्षित विकास नहीं हुआ है। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दल को
जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि तापस बनर्जी 2011 से 2021 तक यहाँ के विधायक रहे, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों में भी विकास कार्यों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। अग्निमित्रा पाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि वे वास्तविक विकास चाहते हैं तो इस बार सत्ता परिवर्तन करें और भाजपा को मौका दे। মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া, কারণ মানুষ মোদিজির ওপর বিশ্বাস এবং বিজেপির ওপর বিশ্বাস। মানুষ চান যে বিজেপি আসুক এবং এই তৃণমূল পার্টি যাদের ওপর বাংলার মানুষ বিশ্বাস রেখেছিল 15টা বছর ভীষণভাবে প্রতারণা করেছেন এই মমতা ব্যানার্জি এবং তৃণমূল সরকার। তাই মানুষ উৎখাত করে বিজেপি সরকারকে বসাতে চান। এই অভূতপূর্ব সাড়া, মানুষ সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে যে এবার আর তৃণমূল নয়। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत रानीगंज थाना क्षेत्र की बल्लभपुर फाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यापारी को बस से लाखों रुपयों के साथ पकड़ा। पुलिस ने साहेबगंज मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 44 बस से करीब 3,72,632 रुपये बरामद किए। बांकुड़ा जिले के मेजिया ब्लॉक निवासी अरूप अग्रवाल दाल के व्यवसाय से जुड़े हैं। वह सोमवार शाम करीब 5:30 बजे बस के जरिए रकम लेकर रानीगंज आ रहे थे। पुलिस पूछताछ में व्यापारियों ने बताया कि वह पैसा व्यवसायिक कार्य के लिए लाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति रानीगंज के तार बंगला इलाके में भी रहता है। चुनावी आचार संहिता लागू होने के चलते इतनी बड़ी नकदी के साथ पकड़े जाने को गंभीरता से लिया जा रहा। 2 मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब्त राशि की गिनती की गई, जिसमें कुल 3,72,632 रुपये पाए गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाइप, चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে।
তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सलानपुर ब्लॉक के सामडी ग्राम पंचायत क्षेत्र में चुनाव से पहले एक बार फिर भयानक जमीन धंसने की घटना सामने आई। रविवार दोपहर लगभग 300 वर्ष पुराने लॉ हाट काली मंदिर के सामने अचानक जमीन धंसने से इलाके में दहशत फैल गई। धसान के कारण आसपास के क्षेत्रों में दरारें भी पड़ गई, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से यह इलाका लगातार धसान प्रभावित है, लेकिन ईसीएल की ओर से स्थायी समाधान नहीं किया गया। इस घटना में मंदिर के पास स्थित शमशान घाट भी प्रभावित हुआ है, जिससे लोगों की भावनाएं भी आहत हुई है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार सुबह से ही ईसीएल के कोयला खदानों में उत्पादन और परिवहन पूरी तरह बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि जब तक ईसीएल प्रबंधन लिखित रूप से सुरक्षित व अस्थायी पूर्णवास का आश्वासन नहीं देता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। स्थानीय तृणमूल नेता जनार्दन मंडल ने भी ईसीएल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी कई बार पूर्णवास की मांग उठाई गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। এই যে আপনারা দেখছেন যে কালী মন্দিরটা, এই কালী মন্দিরটা প্রাচীন 300 বছরের কালী মন্দির। এখানে একটা শ্মশান ঘাটও আছে আমাদের। প্রতিনিয়ত এখানে সামনে জিপির যতগুলো বুথ আছে সমস্ত বুথের বার্নিং এখানে হয়। ইসিএল আধিকারিকের সাথে লোহাট ভিলেজাররা বারবার বসেছে। আমাদের মাননীয় বিধায়ক সাহেব ছিলেন আমাদের সঙ্গে সেই সিটিংয়ে। ইসিএল ম্যানেজমেন্ট আমাদের কাছে কমিটমেন্ট করেছিল যে লোহাট গাঁকে পুনর্বাসন দেবো, কিন্তু বর্তমানে 5টা বছর পেরিয়ে গেল, ইসিএল সেই কথা কিন্তু রাখতে পারেনি। প্রতিনিয়ত ধস এবং ব্লাস্টিংয়ের ফলেই ধসগুলো বেড়ে যাচ্ছে। বড় বড় ব্লাস্টিং হচ্ছে, এমনকি লোহাটের গ্রামের সমস্ত বাড়ির ঘর সব কেঁপে যাচ্ছে। অনেকের হয়তো আমার সামনে যে স্কুলটা আছে, স্কুল বাউন্ডারিতে অনেক ক্ষতি হয়েছে, স্কুলে ফাটল দেখা দিয়েছে। কতটা এলাকা জুড়ে ধস হয়েছে? ধস আপনার এখানে প্রায় 500 মিটার জুড়ে ধস হয়েছে। ईसीएल के सातग्राम क्षेत्र स्थित जेमारी 4 नंबर पीट में सोमवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण 2 श्रमिक खदान के अंदर फंस गए। जानकारी के अनुसार डोली के संतुलन के लिए लगी गाइड रोप अचानक टूट जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे खदान परिसर में हड़कंप मच गया। घटना के समय अंदर केवल 2 पंप ऑपरेटर गौर रजक और बादशाह चटर्जी मौजूद थे, जो भीतर फंस गए। सूचना मिलते ही प्रबंधन और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। करीब 4 घंटे के मशक्कत के बाद दोपहर लगभग 3:30 बजे दोनों श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। इस घटना पर श्रमिक संगठन ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि अन्य श्रमिकों और नेताओं का कहना है कि यह एक तकनीकी त्रुटि थी और स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। फिलहाल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यहाँ देखिए पहले नंबर है, ये प्रशासन जो है कोलेरी का, ये लोग को पूरी लापरवाही है। हम लोग को देखिए पहला नंबर यहाँ माइनिंग नहीं रहता है, खदान में आदमी जाता है। दूसरा नंबर आपका आउटलेट बंद है, खदान में आदमी जाता है। आज गाइड रूप रोसार अपने आप काट के गिर गया नीचे। उसके बाद खदान में 2 आदमी फंसा हुआ था, उसका कोई मैनेजमेंट का ही नहीं है। मैंने 10 बजे ये कांड घटा, अभी आके सब ये किया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसको जो भी खदान चलाना है तो उसको सही ढंग से चलाना चाहिए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर।